रूस ने घोषणा की कि उसका मून मिशन लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और फिर क्या था? रूस की इस विफलता पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि रूस को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका जाना चाहिए कि उसका मून मिशन फेल हो गया। अखबार ने लिखा कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के राष्ट्रीय हितों और उसके राष्ट्रीय गौरव के प्रति अपना सम्मान खो देते हैं तो उन्हें इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। रूस का लूना 25 पिछले 47 सालों में रूस का पहला मून मिशन था। ये 21 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, लेकिन उसके एक दिन पहले रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने कहा कि 19 अगस्त को 2:57 के आसपास लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया। ये स्पेसक्राफ्ट एक अपरिचित कक्ष में चला गया और चांद की सतह से टकरा कर नाकाम हो गया। तो वहीं इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जिस दिन रूस ने लूना 25 के क्रैश होने की सूचना दी, उसी दिन इसरो ने कहा कि उसका चंद्रयान चंद्रमा के करीब पहुंच गया है। उम्मीद है कि 23 अगस्त की शाम को यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। रूस ने इस मिशन के जरिए यूक्रेन के साथ अपने संघर्ष और नेटो के साथ अपने टकराव के बीच यह दिखाने की कोशिश की थी कि उसकी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सही से काम कर रही है और उसकी क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। रूस के मून मिशन से उम्मीद थी कि वो अमेरिका, चीन और भारत के मून मिशन के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। हालांकि इसकी विफलता से रूस की महत्वाकांक्षाओं को झटका लगने की आशंका है। वैसे कई लोगों का मानना है कि रूस की परमाणु शक्ति इतनी मजबूत है कि वो सख्ती से अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। हालांकि सच्चाई ये है कि रूस को अमेरिका की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को व्यापक सैन्य सहायता प्रदान की है और रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के पास यह शक्ति नहीं है कि वो पश्चिमी देशों को अपने खिलाफ काम करने से रोक सके। वो बस इतना कर पाया कि अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन में सीधे सेना भेजने से इनकार कर दिया। खैर, बात करें चीनी अखबार की तो उसने अंत में अपने लेख में लिखा कि पश्चिमी देश रूस को सिर्फ इसलिए कम करके नहीं आके कि उसका मून मिशन असफल रहा। एक कहावत है कि रूस कभी भी उतना मजबूत या कमजोर नहीं होता जितना कि उसके बारे में सोचा जाता है। रूस मजबूती से वापसी करता है और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। अगर पश्चिमी देश रूस के राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय गौरव के प्रति अपना उचित सम्मान खो देते हैं तो उन्हें इसकी अप्रत्याशित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब आपका क्या कहना है? जिस तरह से चीन ने भारत और रूस को लेकर बयान दिया उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।